आज के समय में हर कहीं हमें डिजिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। डिजिटलीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जो किसी सूचना को डिजिटल प्रारूप में बदलने का कार्य करती है। डिजिटलीकरण का मुख्य कार्य विभिन्न कार्यों को सुविधाजनक बनाने और कम समय में सटीकता से करने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करना है। इसमें किसी वस्तु, ध्वनि, दस्तावेज या छवि आदि को डिजिटल प्रारूप में बदला जा सकता है। आज दुनिया डिजिटलाइजेशन के दम पर नई नई एडवांस तकनीकी खोज रहा है। डिजिटलाइजेशन से होने वाले फायदों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई। भारत में डिजिटलाइजेशन की शुरुआत कब से हुई? भारत में डिजिटलाइजेशन की शुरुआत करीब 2 दशक पहले की बताई जाती है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में पृथ्वी की 8 अरब आबादी में से लगभग 5.3 अरब लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यानी इस तरह से दुनिया की 66% आबादी इंटरनेट का उपयोग कर रही है। साल 2022 में भारत ने करीब 89.5 मिलियन डिजिटल का लेन देन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत वैश्विक वास्तविक समय भुगतान का 46% हिस्सा है। भारत देश ने डिजिटल भुगतान की सूची में चीन और साउथ कोरिया जैसे देश को पछाड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। डिजिटलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं? डिजिटल मुख्य रूप से 3 प्रकार के तदर्थ डिजिटलीकरण। इससे डिजिटलीकरण में जब कोई संरक्षक, क्यूरेटर या शोधकर्ता आदि अनुरोध करता है तो उस वस्तु को डिजिटल प्रारूप में बदला जाता है। व्यवस्थित डिजिटलीकरण। प्रोग्रामेटिक डिजिटलाइजेशन। प्रोग्रामेटिक डिजिटलाइजेशन में वस्तु या उनके संग्रह आदि को योजनाबद्ध तरीके से उनकी संपूर्णता में डिजिटलाइज किया जाता है। फोरेंसिक डिजिटलीकरण। इसमें किसी वस्तु को संरक्षण, सफाई प्रक्रिया, बाहरी ऋण आदि जैसी घटना से पूर्व या उसके दौरान अथवा बाद में डिजिटलाइज किया जाता है। डिजिटलाइजेशन की विशेषताएं। डिजिटलाइजेशन की निम्न विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। डेटा को सुरक्षित रखने, साफ करने और सूचीबद्ध तरीके से संग्रहित रखता है। यह कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन, व्यापार और सार्वजनिक सेवाएं आदि प्रदान करता है। इसकी मदद से कई सारे कार्यों को तेजी और सटीकता से किया जा सकता है। यह कई औपचारिक कार्य जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करना, महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाना आदि के कार्यों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। लेन देन के कार्यों के लिए एक विश्वसनीय तकनीक के रूप में सामने आया है। दैनिक जीवन में डिजिटलाइजेशन। दैनिक जीवन में डिजिटलाइजेशन कई जगहों और कार्यों को करने में काम आता है। डिजिटलाइजेशन के जरिए किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित और सबसे तेजी से पहुंचाया जा सकता है। डिजिटलाइजेशन द्वारा देश और विदेश में ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान हो गया है, जिसके माध्यम से कहीं भी कभी भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा ई गवर्नेंस के जरिए सरकार अपनी सूचनाओं एवं विचारों को आसानी से जन समूह तक पहुंचा सकती है। डिजिटलीकरण के जरिए शिक्षा, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना अब सुगम हो गया है। डिजिटलाइजेशन के जरिए लाखों लोग घर बैठे ही रोजगार और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटलीकरण ने समय और स्थान जैसी चीजों को बहुत सीमित कर दिया है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत। भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और जन समूह द्वारा इसका उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल भारत की शुरुआत की गई है। डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया, जिसके जरिए आज सरकार लोगों से कनेक्टिविटी बनाए हुए है और लोगों तक डिजिटल रूप से सरकारी सेवाएं पहुंच रही है। डिजिटलाइजेशन सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भारत के लिए बहुत सहायक हुआ है और भविष्य में भी यह देश के लिए इसी प्रकार से सहायक रहेगा। निष्कर्ष। डिजिटलीकरण ने जटिल और कार्यों को सुगम कर दिया है। जिस प्रकार से व्यापक तौर पर डिजिटल संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है, उसे देखते हुए हमें डिजिटल उपकरणों एवं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डिजिटलाइजेशन के बढ़ते फायदों को देखते हुए पीएम मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए हमें भी अपना योगदान देने की आवश्यकता है, लेकिन हमें डिजिटल संसाधनों का प्रयोग बड़े एहतियात और जागरूकता के साथ करना चाहिए, ताकि हमारे लिए समस्या उत्पन्न न करके हमारे जीवन को सरल और आसान बनाए। धन्यवाद। जय हिंद।